हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्कूल सिमलिया की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली वाली वीडियो में हमने स्किन की या आदि चर्म की चार परतें उनके बारे में पढ़ लिया था। चौथी चल रही थी अपनी स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तो मैंने कहा था कि जो स्ट्रेटम जो ल्यूसिडम है उसके अंदर क्या होता है, एलिडीन। एलिडीन नामक जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, जल अवरोधक या जल रोधी की तरह कार्य करता है। जो एलिडीन पदार्थ होता है वह जल रोधी की तरह कार्य करता है, जिसके कारण क्या है, जो कोई भी जो पदार्थ होता है कोई भी जो पदार्थ होता है वो अधिचर्म के अंदर नहीं आ पाता है, त्वचा के अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, अधिचर्म के अंदर नहीं आ पाता है। इस कारण इस लेयर को या इस परत को अवरोधक अवरोधक परत अवरोधक परत या बैरियर लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवरोधक परत या बैरियर लेयर कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी पदार्थों को आने नहीं देता है। कौन? एलिडीन, जो जलरोधी होता है। आगे देखते हैं पांचवी लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो पांचवी लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसको बोलते हैं किणस्तर। क्या कहते हैं? किणस्तर। किणस्तर या किण परत थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि यह आधी चर्म की सबसे बाह्य परत है। आधी चर्म की सबसे बाह्य परत है। दूसरी बात है, तो ये क्या होती है, 8 से 10 कोशिकीय स्तर है। 8 से 10 कोशिकीय स्तर इंपोर्टेंट है। अर्थात देखा जाए तो क्या होता है, सबसे मोटा स्तर है। क्या ये सबसे मोटा स्तर? अभी तो पांचों में सबसे मोटा स्तर कौन सा होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। और ध्यान रखना है इसकी आकृति, कोशिकाओं की जो आकृति कैसी होती है, भी शल की टाइल्स के समान शल की चपटी होती है। क्वेश्चन कैसी होती है? शल की चपटी होती है, टाइल्स की तरह। और क्या होता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती? केंद्रक। दूसरा इंपोर्टेंट फैक्टर, पहला है सबसे मोटी होती है और दूसरा है केंद्रक रहित। केंद्रक रहित व मृत होती है। केंद्रक रहित व मृत होती है। ठीक है। और इंपोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, जो एलिडीन होता है, पिछले वाले में था ना, एलिडीन होता है ना, वो क्या होता है, मृत होकर क्या होता है, घोर्ण या केरेटिन केरेटिन में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, जो एलिडीन होता है, कोशिकाओं में एलिडीन नामक जो पदार्थ होता है वो मृत होकर के या सूख करके क्या होता है, होरन या एलिडीन में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब केरेटिन युक्त मृत 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 कोशिकाओं की जो परत होती है, केरेटिन युक्त मृत कोशिकाओं की जो परत होती है उसको अपन
हॉर्न स्कल्स या श्रृंगी शल्क कहते हैं। ध्यान ना, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर केराटिन युक्त जो कोशिकाएं मृत हो जाती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न स्कल्स और श्रृंगी शल्क कहते हैं। और ये क्या होती है, समय समय पर स्किन निकलती रहती है ना, तो ये क्या होती है, ये त्वचा से पृथक होती रहती त्वचा से पृथक होती रहती। अब वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, आता है कंपटीशन के अंदर आता है कि सबसे अधिक जो मोटी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो कहाँ होती है, तो उसके दो जगह होती है। एक तो होती है हथेली और दूसरी होती है पैर के तलुओं पर पाई जाती है। पैर के तलुओं पर पाई जाती है, तो हथेली और पैर के तलुओं पर पाई जाती है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, रगड़ सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा रगड़ खाती। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर हथेली और तलवों पर क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ना, उसका सबसे ज्यादा आवरण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, भी रगड़ ज्यादा होती है। फिर दूसरा आता है अपने एक और ट्रिक है, श्रृंगी भवन। एक और अपना परिभाषा है श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन। तो श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन क्या होता है, देख ले। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाएं होती है, अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, निर्जीव क्रिएटिन में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन बोलते हैं। ये क्या क्या कार्य करता है, सुरक्षा का, इसका कार्य करता है सुरक्षा का। और सुरक्षा कार्य के लिए क्या करता है, बाह्य कंकाल का निर्माण करता है, जिसके अपने क्या है, नाखून और क्या है, बाल है। क्या है, तो अधिचर्म के अंदर क्या होता है, अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाएं होती है, अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाएं हो जाती है वो क्या जाती है, मृत होकर के केराटिन में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, केराटिनाइजेशन। क्या बोलते हैं भी, केराटिनाइजेशन। और ये क्या कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। और क्या बनाती है, बाह्य कंकाल। क्या बनाती है भी, बाह्य कंकाल बनाती है। और उसके उदाहरण क्या है, नाखून व बाल। ठीक है, नाखून व बाल। तो ये अपना बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, आगे बढ़ाएंगे इस क्रिया को। अगर आपको अच्छा लगे या कोई भी समस्या हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा है, 12th साइंस का मुझे एडमिन बनाया गया है। कोई भी अपनी सलाह सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कमेंट। धन्यवाद।